हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुष्मांडा एकेडमी में। और जो ये पेपर है आपके सामने हिंदी में है और यूपीएससी 2020 का 4 अक्टूबर जो आज की डेट है उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके आंसर्स क्या हैं। तो यूपीएससी जीएस पेपर और आज डेट है आपकी 4 अक्टूबर और 2020। ठीक है, तो हिंदी में है। 2 घंटे का टाइम था और 200 मार्क्स थे। इसके लिए निगेटिव मार्किंग भी थी, 100 क्वेश्चन दिए हुए थे। और इसमें तो अब एक तिहाई इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो इसके आंसर्स मैं बता देता हूँ। ये आपकी बी बुकलेट है, तो बुकलेट आपके पास कोई भी है, सबके आंसर्स मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर था, कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर। तो बहुत बार आपने नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो उसी पर सवाल है और 4 ऑप्शन थे, मैं यहाँ पर टिक करता जा रहा हूँ। तो आप उन्हें जो है उसको देख लेना। इसका डी जवाब है पहले का। सेकंड है आपका, और ये भी आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था, डीएनए के ऊपर था और पेस्टिसाइड्स के ऊपर था। तो हिंदी की बुकलेट है, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे सर हिंदी में पेपर दे दीजिए और उसके आंसर्स बता दीजिए। तो इसका जवाब आपका सी है 1 और 3। और अभी मैं यहाँ पर समय की थोड़ी सी सीमा रहते हुए तो इनके आंसर्स ही बता पाऊंगा, तो आप अपने आंसर्स मेज कर लीजिए। बाकी इन पर मैं सेक्शन वाइज अलग से ये वीडियो बना रहा हूँ। पॉलिटी की वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो सब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है, सी है, ये भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है। तो इस बार थोड़ा क्वेश्चंस की नेचर अलग है। हमने देखा हिस्ट्री के, पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के काफ़ी सारे पूछे गए हैं और आसान है। ठीक है, आपके सिलेबस में लगता है कि सारे आपको आते हैं, तो आपने ठीक भी किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। इसमें जो है ये भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, स्पर्म और ओवा के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल आपने सुनी भी होगी बात ये, तो इसका भी मैं आंसर ही बताने जा रहा हूँ, डी है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो इसका जवाब है आपका बी। बी है और आपका वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। करीब 11 सवाल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं इसमें। आखिर में मैं इस पर बात करूंगा, कट ऑफ किया जाएगा, लेवल कैसा है। पेपर जो है अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर पर पता नहीं क्या आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है ना, करंट अफेयर से अलग। यूपीएससी अपने करंट अफेयर्स के लिए जाना जाता है, तो लेकिन हमें हिस्ट्री के 23 क्वेश्चंस मिले हैं इस बार। ठीक है, और पॉलिटी के हमारे 16 क्वेश्चंस मिले हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दी है अलग से वीडियो में। ज्योग्राफी के भी करीब 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी को मिलाकर 20 प्लस हैं। साइंस टैग के आपके 11 है, अभी मैंने आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके अलावा जो है कुछ करंट अफेयर्स के, इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है आपका ए आंसर है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच। तो ये आपका हुआ है एनिमल और प्लांट सेल के बीच। सोचो 6 क्लास का सवाल। तो इसका है आपका 7 का सी। 9th में भी पढ़ा जाता है सेल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बाकी यूपीएससी की तैयारी करते हुए आपने क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग, जो यूपीएससी का खेल है वो फॉर्मेटिंग का ही तो होता है, उन्हीं के साथ वो खेलता है, नॉलेज के साथ। तो वो फॉर्मेटिंग और टेस्ट की प्रैक्टिस की है, वो स्टूडेंट पार कर जाएंगे क्योंकि नॉलेज के साथ खेला जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 का है आपका डी। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन था, बेंजीन पोल्यूशन के ऊपर है। अगला है क्वेश्चन, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 9, बाकी मैं इन पर अलग से वीडियो बना रहा हूँ सेक्शन वाइज। पॉलिटी की मैं डाल चुका हूँ विद एक्सप्लेनेशन, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसका है आपका ए। ये भी आपका इकोनॉमी का है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स के ऊपर। और इसके अलावा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 का है आपका ये सी। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, परमिता के ऊपर है। और उसके बाद है आपका रखमाबाई, नया सवाल है, रखमाबाई केस के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12। और 12 का है आपका बी। इसका बी जवाब है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो 13 का जवाब होना चाहिए आपका बी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, ये इसका डी जवाब है, वेलेजली को लेकर सिविल सर्विसेज फोर्ट विलियम कॉलेज। हिस्ट्री का क्वेश्चन है उलगुलान, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका भी आपका डी आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का है आपका सी, ठीक है, सी सी जवाब आएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो भी। और एक बार फिर से जो है आपके सामने ये साइंस का सवाल आ गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 का आपका ए है। देखो आप देख लो, आधे सवाल तो इस बार ऐसे हैं जो डायरेक्ट है, इसमें स्टेटमेंट नहीं है, करीब 40 के आसपास क्वेश्चन है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, तो 18 का है आपका डी। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस टेक का सवाल है ये भी, तो इसका डी जवाब है। और 17 के बाद देख ले, 18 के बाद 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 का है आपका ए, 1 2 3 ए जवाब आएगा 19 का। ये भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसका मैं इसका जो है ना, ये लिंक जो है पीडीएफ का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पीछे भी एक बार 2018 में सवाल आया था या 17 में, मुझे ऐसा याद आ रहा है, दोबारा से फिर आया है। तो इसका जो है ये इकोनॉमी का भी है, साइंस टेक का भी है, तो ये आपका डी जवाब आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका है आपका बी, ये आपका पॉलिटी का सवाल है। पॉलिटी क्वेश्चन में अलग से आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी वीडियो में आप उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। 22 का है आपका ए। और इसके बाद है आपका 23 23 ये भी आपका पॉलिटी का है, इसका जवाब है आपका बी। और इसके बाद अगला देखते हैं 24 का आपका ए होना चाहिए, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ए है आपका, क्योंकि जो मार्क्सवाद है और आपका जो गांधीज्म है, दोनों अलग अलग, दोनों ही स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, 25 का आपका डी है। और 26 का है आपका, ये भी डी है। और उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 का आपका डी है। और 28 देख लेते हैं, 28 का आपका है डी है। अभी मैं टिक करवा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने आंसर की मिला लें कि आपका कट ऑफ कहाँ जा रहा है। अगर 50% के आसपास आपका कट ऑफ आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है आपका डी, ये आपका डी है क्वेश्चन नंबर 29 का। तो थोड़ा सा आगे आगे, तो इसके बाद 30 है आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का है आपका सी है। तो ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, 31 का है आपका बी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, इसका बी। और 33 का ए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 का, 34 और 35। तो आपका आपके बुकलेट्स हो सकता है अलग हो, लेकिन क्वेश्चंस आपके सामने चल ही रहे हैं। ये इसका पीडीएफ भी मैं ऐसे टिक करा कराया आपके सामने लिंक में छोड़ दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी सीरीज है आप कर लोगे। 34 का है आपका डी। और 35 का पॉलिटी का बड़ा आसान सवाल था आपका ये, 35 का आपका बी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 36 देखते हैं। तो 36 का है आपका डी। और 37 देख लेते हैं, 37 का आपका डी। और उसके बाद है आपका 38 का, तो इसका भी आपका डी है। आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं अगला सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 39 है। तो 39 का ए है, निःशुल्क सेवाएं, ए मतलब ए कर दो, तो किस प्रकार प्रदान करते हैं। तो 39 का जो है ना, ये होना चाहिए आपका 3 और 4, बी होना चाहिए, तो बी कर लीजिए। और उसके बाद है आपका 40 देख लेते हैं, 40 का है आपका सी। और 41 देखते हैं,
41 का भी आपका सी। और मैं भी टिक ही करवा रहा हूँ आपको, जिससे कि आप अपने आंसर्स को मैच कर लें। 42 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जवाब आएगा आपका बी जवाब आएगा। और 43 देख लेते हैं। 43 का है आपका ए। और 44 देखते हैं। 44 का है आपका सी। और नेक्स्ट चलते हैं। हिस्ट्री का सवाल था आपका 45। तो 45 का जवाब होना चाहिए सी। और हुंडी के ऊपर हिस्ट्री का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो 46 का है आपका ए। 47 देख लेते हैं। तो 47 का होना चाहिए आपका बी। और 48 देखते हैं। 48 का है आपका ए। तो ये थोड़ा सा जो है ना, आप इसको उससे कर सकते थे एलिमिनेशन के जरिए, क्योंकि आपने ये सब तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो आप 49 देखते हैं। और 49 का है ए। 50, 49 आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो 50 का है आपका ए। और उसके बाद अगला देखते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 का है आपका डी। ये डी है। 52 की बात करते हैं तो 52 का भी आपका डी। और ज्योग्राफी का था 53 पर आ जाते हैं। तो 53 पर है आपका ये बी। आगे बढ़ते हैं 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 का बी। और उसके अलावा है आपका 55 का सी। 57 का ए। सॉरी 56 का है आपका डी, उसके बाद फिर ए। ये 57 का ए और 58 का आएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं 59। 59 का है बी। बाकी इनके एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से भी वीडियो डाली जा रही हैं, अलग अलग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की। तो वहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी आप टिक कर लीजिए। तो 60 का है आपका सी। और 61 देख लेते हैं। 61 का डी। और उसके बाद है आपका 62 का ए। 63 का है आपका डी। और 64 का है डी। और 65 का है ए। और 66 का है ए। 67, ये आपका 66 ये था। और ये उड़द की खेती। 67 के लिए है आपका, इसका जवाब है ए। और 68 का डी। और 69 का सी। 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 का है आपका डी। और 80 देखते हैं। 71 देखते हैं। 71 का भी आपका डी। और 72 का है ए। 73 का डी। और 74 का बी। 75 का ए। 76 का है डी। और 77 का है ए। और 78 का है सी। और 79
79 का देख लेते हैं। तो ये आपका इकोनॉमी का है एमएसपी के ऊपर, इसका जवाब है आपका डी। और 80 का सी। एक चीज़ मैंने देखी कि जो ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये हमेशा हमारी बहुत मदद करते हैं। तो जिन्होंने भी इस पेपर में अच्छा किया होगा वहाँ से उन्हें बहुत मदद मिली होगी, और वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो 81 का है आपका बी, 82 का है डी, और 83 का है ए, और 84 का है ए, 85 का है बी, 86 का है सी, और 87 का है आपका बी, 88 का है आपका सी, और 89 का है बी। ठीक है, तो 89 तक हम आ गए हैं। हिंदी की बुकलेट है आपका, और हिंदी के आंसर्स मैंने यहाँ पर टिक किए हैं, जैसे कि मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। तो हिंदी में अलग से कर दिए गए हैं, इंग्लिश के अलग से कर देंगे। तो 90 का है आपका बी, और 91 का आपका आंसर आएगा ए, 92 का ए, 93 का सी, और 94 देख लेते हैं। तो 94 का है आपका ए, 95 का है आपका ए। आज मैंने सुबह लाइव भी की थी, तो उसमें शायद बफरिंग चल रही थी, तो इसलिए वो वीडियो पूरी अपलोड नहीं हो पाई, थोड़ी सी रह गई। और तो इसलिए अलग से अब दोबारा से हमने अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप उन सबको देख लीजिए। और एक्सप्लेनेशन के साथ भी वीडियोस हमारी अलग अलग सेक्शंस पे आ रही है, तो उसकी डिटेल भी आप देख लीजिएगा। किसी का आंसर जो है हमने क्यों ए या बी लगाया है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका है आपका ए, तो 98 का ए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ठीक रहता है। इसके अलावा 99 का है आपका डी, और 100 का है आपका डी। तो ये आपके आंसर्स थे इस पेपर के, उन्हें आप एक बार मेज कर लीजिए। और 50% के आसपास यूपीएससी का कट ऑफ हमेशा रहता है, इस बार भी वैसा ही रहेगा। और बाकी जैसे कि मैंने देखा है इसके अंदर, तो हिस्ट्री के करीब 23 क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी के 16 हैं, और ज्योग्राफी के भी 20 के आसपास हैं, इकोनॉमी के भी आपके 20 के आसपास क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा साइंस टैग के 11 क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स के भी हैं, ज्योग्राफी में मतलब एनवायरनमेंट के साथ में। तो थोड़ा सा अलग है पेपर, और लेकिन अच्छा पेपर है। क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहे होंगे सबके, ऐसा नहीं होगा कि आप पेपर कहीं और से आ गया है। तो अच्छा पेपर है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच, और सभी को शुभकामनाएं मेरी, सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।